हाय एवरीबॉडी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 9 में कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है आपके पास बोर्ड में, फाइंड टू रेगुलर पॉलीगन्स। हमने कोई दो रेगुलर पॉलीगन्स दिए हुए हैं सच दैट द नंबर ऑफ देयर साइड्स मे बी एज 3:5 एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन एन एंगल ऑफ द फर्स्ट to be the number of grades in the second as 5:6। ये दिया आपके पास। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई दो पॉलीगन्स दिए हुए हैं, उसकी हम साइड मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, हमने फर्स्ट पॉलीगन की साइड्स मान ली x। इसी तरह से नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेकेंड पॉलीगन मान लिया हमने y। और हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि इनकी अगर साइड्स की रेशियो देखी जाए तो वो दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज 3:5। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली 3y/5 फर्स्ट कंडीशन से। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन एन एंगल ऑफ द फर्स्ट के हमें पता है कि वी नो दैट, हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन के सम ऑफ एंगल्स किसके बराबर होते हैं। इफ पॉलीगन हैज n साइड्स, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है उसकी n साइड्स हैं तो उसका सम ऑफ एंगल हमेशा कितना होता है, इसके बराबर होता है n-2 × 180। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। अगर ट्राइंगल है तो 3-2 × 180 दैट इज 180 सम होता है उसका, 180 डिग्री। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 4-2 360। पेंटागन है तो 5-2 दैट इज 3 × 540 हो जाएगा। फिर 6-4 अगर हेक्सागन है तो उसके हिसाब से। लेकिन आपको बोला यहाँ पे सिंगल एंगल, तो एक एंगल किसके बराबर होगा, ये सम ऑफ एंगल्स है सभी का, तो उसने नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो तो एक एंगल का हमें पता चल जाएगा कि रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल कितना होगा। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन जो दी हुई है, तो क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ डिग्रीज इन एंगल ऑफ द फर्स्ट। तो फर्स्ट पॉलीगन की साइड्स कितनी है, x -2 ओवर x × 180 डिग्री। और डिग्रीज में बोला था डिग्रीज इन एन एंगल ऑफ द फर्स्ट, 3 डिग्री में आ गया। ओवर दूसरे का क्या है, y -2 ओवर y × 180, तो उसका एंगल ये आ गया। लेकिन दूसरा एंगल किस में बोला हुआ है, ग्रेड्स में। अब डिग्री से हम ग्रेड्स में बनाते हैं तो हमें पता है कि डिग्री से ग्रेड में कितना होता है, 90 डिग्री = 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। तो 1 डिग्री किसके बराबर हुआ, 100/90 ग्रेड्स। तो मतलब 10/9 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ग्रेड्स बन गया आपके पास। और किस रेशियो में दिया हुआ है, 5:6 में दिया हुआ है। तो ये वैल्यूज दी है आपके पास। अब हम इवेल्युएट करते हैं, 180 से 180 कैंसिल हो गया, x -2 y ऊपर चला जाएगा इंटू 9y ओवर y -2 × 10x = 5/6। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पता है कि क्या है। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट करेंगे हम यहाँ पे x की वैल्यू को। तो x वैल्यू कितनी, 3y/5। तो हमने यहाँ पे 3y/5 -2 × 9y, y -2 × 10 × 3y/5 = 5/6। तो 5 2s are 10, तो याद है आपके पास, ठीक है। और y से y के यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल कर सकते हैं आप, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास मल्टीप्लाई करते हैं हम, एलसीएम लिया यहाँ पे 3y - 10/5 × 9 ओवर नीचे कितना आ गया, y -2 × 6 = 5/6, ठीक है। 6 से 6 भी कैंसिल कर दो ये नीचे का, तो ये आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम,
3y माइनस 10 इंटू 9, और यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू वाई माइनस 2, और 5 भी इधर जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 9 3 जार 27 माइनस 90, 5 5 जार 25 y माइनस 50, एक तरफ ले आओ 2y इक्वल टू 40, और y कितना आ गया आपके पास 20, तो y की वैल्यू हमने 20 निकाल दी। तो अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 इंटू 20 ओवर 5, 5 4 जार 20 एंड x इक्वल टू 12। तो हमें क्या पूछा, फाइंड द टू रेगुलर पॉलीगन्स। तो हमारे पास कैसे रेगुलर पॉलीगन है, पहला रेगुलर पॉलीगन कैसा है जिसकी साइड्स कितनी है 12 साइड्स होंगी, और दूसरा रेगुलर पॉलीगन कैसा है जिसकी साइड्स कितनी होंगी 20 साइड्स होंगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करते हैं। प्रॉब्लम लिखी है ट्रिग्नोमेट्री की, assuming that the earth's radius is 6400 km and that subtend an angle of 57 minutes at the center of the moon, find the distance of the center of moon from the earth center। हमने अर्थ सेंटर से मून का डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फिगर प्रॉपर्ली बनानी है। मान लो ये आपके पास अर्थ है, हियर अर्थ, ये आपके पास अर्थ है, और दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ ओ मान लिया, और यहाँ से मैंने सेंटर से ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींची ए बी, एंड ओ क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ अर्थ, और ए बी क्या चीज है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें दिया हुआ है दैट इज 6400 किलोमीटर। तो ए बी किसके बराबर आ गया, दैट इज द डायमीटर ट्वाइस ऑफ 2r, दैट इज 128 12,800 किलोमीटर इज द डायमीटर ऑफ अर्थ। अब हमें बोला हुआ है कि अर्थ से ये मान लो मून है, मून के सेंटर पे अर्थ से कितना एंगल बनता है 57 मिनट का। अब इसको जब हम अर्थ के सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं मून के सेंटर को, दिस इज ओ के साथ 57 मिनट का एंगल बनता है। अगर मैं एम ए को एक रेडियस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन मानूं, तो और यहाँ से एक मैं सर्कुलर लाइन खींचूंगा ऐसे करके सर्कल बनाने के लिए, तो ये बनेगा आपके पास। तो दिस इज ट्रीटेड एज द रेडियस, एंड ये एक मैंने सर्कुलर पोर्शन बनाया, सेमी सर्कुलर पोर्शन। अब मैंने एम ओ को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड एम ओ टू, एक्सटेंड कर दो इसको एन तक, टू एन, तो ये आर्क ए एन बी बन जाती है। तो आर्क ए एन बी, आर्क ए एन बी, तो आर्क ए एन बी इज मेरली वेरी क्लोज टू, इक्वल टू, किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द अर्थ, इक्वल टू डायमीटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज ये जो ओ एन है, ओ एन इज वेरी स्मॉल, बिकॉज ओ एन इज वेरी स्मॉल। ये ओ एन जो चीज है बहुत छोटी है, इसलिए आर्क ऑफ ए एन बी इज ट्रीटेड एज डायमीटर ऑफ द अर्थ। सिमिलरली आगे पास क्या है, ए एम इज इक्वल टू, नियरली इक्वल टू एम ओ, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस जितना है, बिकॉज क्यों ये और ये चीज क्यों, बिकॉज इट इज वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ी चीज है, तो इतना छोटा सा डिफरेंस इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट इज वेरी लार्ज। इसलिए कोई दो
एक दो मीटर या 100-200 मीटर का डिस्टेंस होगा तो वो इसमें फर्क नहीं डालेगा आपके पास, इसलिए दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द डिस्टेंस, एम ओ के बराबर ले लिया आपके पास। तो आपके पास ये सेक्टर बन रहा है आपके पास ऐसे करके, तो रेडियस क्या ट्रीट होगा आपके पास, रेडियस हम इसको सर्कुलर पोर्शन का जो रेडियस मानेंगे वो क्या मानेंगे, आप इसको ए बी को मानेंगे, एम ए को मानेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन, ठीक है। तो दैट इज एम ए, और ए एम जो एम ए किसके बराबर लिया हमने, ओ एम के बराबर, जिसको हम आर लिख देते हैं, आर मतलब रेडियस हो गया आपके पास। अब इसी तरह से आर यहाँ पे ट्रीट किया होता है, इसको R1 लिख दो, और इसी तरह से आप इसको आर्क ऑफ लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क है, तो ये आ रही है ये, इसको हम L से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर ले लिया हमने, ए बी के बराबर, क्योंकि ये इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसको ए बी के बराबर ले लिया। और एंगल कितना आपके पास, थीटा, दैट इज 57 मिनट। अब 57 मिनट है, तो इसको 57 मिनट को हमने डिग्रीज में बनाया, तो कितना हो गया 57 ओवर 60 डिग्री, डिग्री को फिर हमने रेडियंस में बनाया, तो ये कितना हो गया पाई ओवर 180 रेडियंस, तो इतने रेडियंस ये एंगल बना। तो हमें ये सारी चीजें निकालनी, और हमें पता है वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। एंगल यहाँ पे कितना है 57 ओवर 60 इंटू पाई ओवर 180 इक्वल टू L, दैट इज L मतलब ए बी, डायमीटर कितना है इतना, और R मतलब OM, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ मून। तो OM कितना आ गया आपके पास 12857 इंटू पाई इंटू 60 इंटू 180। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इंटू 60 इंटू 180 ओवर 57 इंटू 27 इंटू 7, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं, 2 से ये कट गया तो कितना आ गया आपके पास, किसी को भी काट दो 30 आ गया, ठीक है। इसको 3 से कट किया 19 आ गया, और यहाँ पे 3 से कट किया 10 आ गया। अब इसको हम आगे इवैल्यूएट करेंगे, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं हम, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास ये आ जाएगा 16 12 8 4 टाइम्स 0 ओवर 19 इंटू 11 दैट इज 209, करके आपके पास आएगा 771674 अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 7,71,674 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस होगा अगर ये 57 मिनट का एंगल बनाता है एट द सेंटर ऑफ द मून, तो सेंटर ऑफ अर्थ से मून का इतना डिस्टेंस होगा। प्रॉब्लम लिखी है, द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल अगर एपी में है एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, और जो उसका सबसे बड़ा एंगल है सबसे छोटे एंगल का डबल है, एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल इन रेडियंस हमने कहा। तो जब भी एपी में दिए जाते हैं आपके पास एंगल्स, 3 एंगल्स थे तो हमने क्या माने थे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब 4 है, क्वाड्रेटर के 4 एंगल होते हैं, लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर मानते हैं। तो 4 एंगल होंगे तो आपने क्या मानने हैं, एपी में है a माइनस 3 डिग्री, a माइनस डी डिग्री, a प्लस डी डिग्री एंड a प्लस 3 डिग्री। तो ये 4 एंगल इस टाइप में मानने हैं, वेयर a इज द फर्स्ट एंगल एंड d इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, वी नो दैट
आपको ये चीज़ सबको पता है कि एंगल्स का सम क्या होता है कि अगर हम सबको ऐड करें a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d सबको ऐड करें तो एंगल्स का सम होता है क्वाड्रेटर का 360 डिग्री। 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो 4a इक्वल टू 360 डिग्री एंड a इक्वल टू डिवाइड किया तो 90 डिग्री। तो a की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है आपके पास। फिर हमें कंडीशन दी हुई है ग्रेटेस्ट इज द डबल ऑफ द लीस्ट। यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है a प्लस 3d और लीस्ट कौन सा है a माइनस 3d। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल। तो ये डबल लीस्ट को डबल से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों बराबर होंगे। तो a प्लस 3d इक्वल टू 2a माइनस 6d, 3d प्लस 6d 2a माइनस a, तो ये कितना हो गया 9d इक्वल टू a हमें पता है पहले कि कितना होता है 90 डिग्री और डिवाइडेड बाय 9 किया तो a इक्वल टू 10 डिग्री आ गया। तो d की वैल्यू हमने निकाल दी 10 डिग्री। तो a भी हमें पता चल गया, d भी हमें पता चल गया। तो लीस्ट एंगल हमें पता है किसके बराबर है, लीस्ट एंगल दैट इज a माइनस 3d। तो a कितना है 90 माइनस 3 इंटू 10 दैट इज 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। तो लीस्ट एंगल इज 60 डिग्री। तो डिग्री लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो लीस्ट एंगल इज 60 डिग्री। देखिए हमें किसमें पूछा हुआ लीस्ट एंगल, इन रेडियंस बात करते हैं। तो डिग्रीज को रेडियंस में बदलते हैं, ये कैंसल तो कितने रेडियंस आ गया दैट इज पाई बाई 3 रेडियंस। तो लीस्ट एंगल इज पाई बाई 3 रेडियंस। अगर हमें सारे एंगल्स भी पूछे होते तब भी हम इजीली निकाल सकते थे कि क्या होंगे।